हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में कृषि उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां एवं उनके जनक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या उर्वरक उत्पादन? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन सी सही होगा, खाद्यान्न उत्पादन से। सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंजाब से। कहाँ से बताएंगे? पंजाब से। सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गार्ड ने। किसने किया था? विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंजाब से हुई थी। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीस कुरियन, रामास्वामी, वीरेंद्रनाथ चोपड़ा, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1979 से 80, 70 से 71, 66 से 67, 62 से 63। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ऑप्शन सी सही होगा, 1966 से 67 के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, राज कृष्णा, आर.के.वी. राव। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग। कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1960 से। कब से मानी जाती है? 1960 से। सबसे पहले किस फसल पे परीक्षण किया गया था? तो गेहूं। किसने किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 में सबसे पहले गेहूं की फसल पे परीक्षण किया था। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा गया तो ऑप्शन ए सही होगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक इसे माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, आलू उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी सही होगा, दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। एक क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तब भी क्या बताएंगे? दुग्ध उत्पादन से है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब क्या होगा? करनाल हरियाणा। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? दुग्ध से। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या सभी? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से, मसाला उत्पादन से,
तिलहन उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो अरुण कृष्णन को। किसे माना जाता है? अरुण कृष्णन को। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से, मांस उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रजत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन सी सही होगा, अंडा उत्पादन से। आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। किसे? आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, फल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? ऑप्शन सी सही होगा, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। तिलहन में मुख्य रूप से 9 फसलों को, कितनी? 9 फसलों को शामिल किया गया है। तिलहन में मुख्य रूप से 9 फसलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन, टमाटर या मांस उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या कपास उत्पादन। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी सही होगा, टमाटर और मांस, इन दोनों से। टमाटर उत्पादन से भी है और मांस उत्पादन से है। तो ऑप्शन बी सही होगा। लाल क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो विशाल तिवारी। किसे? विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कुक्कुट उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से या बायोडीजल उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी सही होगा, झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो दुर्गेश पटेल को। किसे? दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत की झींगा मछली की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। भारत की झींगा मछली की राजधानी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, आलू उत्पादन से, बांस उत्पादन से या चाय उत्पादन से। तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन या कपास उत्पादन। तो सुनहरी क्रांति का संबंध ऑप्शन ए फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या उर्वरक उत्पादन। तो गोल क्रांति का संबंध ऑप्शन ए सही होगा, आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। कहाँ पे स्थित है? शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से, प्याज उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, तेल बीज उत्पादन से। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध ऑप्शन ए सही होगा, बागवानी और शहद उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एनएच क्रांति किससे संबंधित है? नेशनल बैंक से, बुजुर्ग पेंशन योजना से, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, किसान योजना से। तो एनएच क्रांति का उत्पन्न संबंध है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से, जीरा उत्पादन से, मशरूम उत्पादन से या रेशम उत्पादन से। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध होगा ऑप्शन ए केसर उत्पादन से। किससे होगा? केसर उत्पादन से। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन से, पेट्रोल उत्पादन से, जामुन उत्पादन से या ज्वार उत्पादन से। तो काली क्रांति किससे संबंधित होगा? ऑप्शन बी सही होगा, पेट्रोल उत्पादन से। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति का संबंध हो। कृष्ण क्रांति का, तो कृष्ण क्रांति का किससे होगा? बायोडीजल उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्लेटी या धूसर क्रांति। स्लेटी या धूसर क्रांति का संबंध किससे है? पहाड़ों के संरक्षण से, सीमेंट उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, कपास उत्पादन से। तो ऑप्शन बी सही होगा, सीमेंट उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, कपास उत्पादन से या बांस उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, कपास उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से, बांस उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो किससे उत्पादित होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन, बांस उत्पादन, नारियल उत्पादन या सब्जी उत्पादन। तो हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मूंग क्रांति का संबंध है चाय उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, मोटे अनाजों के उत्पादन से या केला उत्पादन से। तो मूंग क्रांति का संबंध किससे होगा? ऑप्शन सी सही होगा, मोटे अनाजों के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? वैज्ञानिक उपकरणों से, जैव तकनीकी से, बागवानी से या सभी से। तो सदाबहार क्रांति का संबंध किससे होगा? ऑप्शन बी सही होगा, जैव तकनीकी से। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू क्लास।